एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर तो एक लाल किताब में धोखे के ग्रह की तलाश के बारे में बताया गया है। धोखा क्या है? आजकल आप देखते हैं कि पार्टनरशिप में लोग धोखा कर जाते हैं। किसी को कोई वादा करके वादा खिलाफी भी धोखा है। घर में ही धोखा हो जाता है। पति पत्नी के साथ, पत्नी के साथ कर जाता है धोखा। तो ये धोखा कब होता है और क्यों होता है, ये एक बहुत ही रहस्य लाल किताब में लिखा गया, क्योंकि मैं इसे समुंदर समझता हूँ लाल किताब को, कि आपको पार्टनरशिप में धोखा मिले, आपको किसी से धोखा मिले, यार दोस्त से धोखा मिले, आपके साथ ठगी हो जाए, तो कौन सा ग्रह किस वर्ष में आपके साथ हेरा फेरी करवाएगा, धोखा करवाएगा, ये उसके बारे में एक चार्ट दिया गया है। क्योंकि आम उसमें लिखा गया कि देखते ही जाएं कहीं वह धोखा ही न कर जाए। कौन ग्रह, कौन सा ग्रह, किस वर्ष में कौन सा ग्रह धोखा कर सकता है, इसके बारे में दो बातें इसमें बताई गई हैं। कि नंबर एक तो पक्के घर को, 10वें घर को जरूर देखना है। 10वें घर से ही हम अंधों वाला टेवा देखते हैं। 10वां घर पक्का जो है वैसे शनि का है, तो शनि की पोजीशन भी देखनी है, 10वें घर को भी देखना है। तब इस चार्ट को साथ में देखने से पता लग सकता है कि आपके साथ इस वर्ष या कौन सा ग्रह धोखा कर सकता है, कौन सा ग्रह जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है। तो लाल किताब में चार्ट दिया गया है जिसमें ये 12 खाने हैं और नीचे 10 तक उसने 120 साल की उम्र तक लिखा है कि 120 साल की आयु मानी गई है व्यक्ति की। तो 120 साल में किस वर्ष में कौन सा ग्रह धोखा दे सकता है, इसके बारे में कैसे जानें। इसमें 2-3 बातें और ध्यान रखनी है कि जन्म कुंडली के ग्रहों का कोई ख्याल नहीं है इसमें, बाकी ग्रहों को हमने नहीं देखना। अगर आप अच्छा फलित करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे उपाय कराना चाहते हैं, तो धोखे के ग्रह की तलाश पहले करनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में इस वर्ष कौन सा ग्रह धोखा देगा, वर्षफल में, उस वर्ष में सिर्फ। तो इसमें जन्म कुंडली में ग्रहों का ख्याल नहीं करेंगे, सिर्फ सूर्य को जन्म कुंडली में देख लेंगे। जैसे किसी का सूर्य 11वें खाने में है तो यहाँ पर लिख देना है इन, जैसे केतु को वहाँ पर 1 नंबर पे केतु को, 2 पर मंगल को, 3 पर बुध को, 4 पर शनि को, 5 में राहु को, 6 में जो चंद्र और बृहस्पति दोनों, इसका मैं बताता हूँ क्यों लिखा है बार बार, 7 में बृहस्पति को, 8 में बृहस्पति को, 9 में शुक्र, 10 में 10वें खाने में बुध को, और 11वें में सूरज को, और चंद्रमा को 12वें खाने में जो है यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरतीब को नहीं तोड़ना है, जो जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे रहेंगे। तो इसमें जैसे आपकी कुंडली में सपोज कर लीजिए कि सूरज आपका खाना नंबर 3 में है, तो ये 3 नंबर खाना के ऊपर हम सूरज लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सूरज के बाद क्या आएगा, चंद्रमा, फिर केतु, फिर मंगल, ऐसे ही आगे लिखना शुरू कर देंगे लास्ट तक, क्योंकि इस तरतीब को नहीं तोड़ना हमने। अगर धोखे का ये एक बड़ा रहस्य है, इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, मगर जो समझ गया वो ज्योतिष अच्छा कर सकता है, वो फलित अच्छा कर सकता है, वो उपाय अच्छा बता सकता है, किसी को धोखे से बचा सकता है। क्योंकि हम अगर वार्निंग दे दें पहले कि भाई ये यहाँ पर फ्लड आने वाला है तो लोग उधर ना जाएं, तो ये क्या होता है, उसको बचाने वाली बात होती है। अब जैसे कोविड-19 है तो उसको बचाने के लिए कर रहे हैं कि भी किसी के साथ ना मिलो, ज़्यादा डिस्टेंसिंग रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये परहेज करो, मास्क डालो। इसी तरह से ये धोखे के ग्रह से बचने के लिए बड़ा अच्छे एक रहस्यमय तरीके से बताया गया है, मगर इसको हम आम इंसान नहीं समझ सकता। इसके बाद जैसे खाना नंबर 3 में था तो 3 में लिख लिया। अगर यहाँ पर 11 में लिखा है, किसी व्यक्ति की कुंडली में खाना नंबर 11 में था सूरज, तो यहाँ पर 11 नंबर के ऊपर हमने, इसको पेशानी कहते हैं। पेशानी का मतलब होता है उर्दू में मस्तक। मस्तक का मतलब ये खाना नंबर के ऊपर लिख दिया, उसके सामने लिख दिया हमने, उस पेशानी पर लिख दिया कि ये जो है ये। इसके बाद चंद्रमा 12 में, केतु। अब देखना है कि भाई इसका 11 में अगर है तो 11वें साल में सूरज
सपोज कर लीजिए इसको धोखा देगा। 35वें साल में सूरज धोखा देगा। साथ में पक्का घर 10वां भी देखना है, शनि की पोजीशन और 10वें घर को भी, उसमें कौन से ग्रह आए हैं वर्षफल में, बाकी वो भी देख लें, मेन जन्म कुंडली में भी देख लें। तो खाना नंबर 6 के सिवाय अगर किसी का सूरज 6 में है, देखिए इसमें बड़ी भारी ग्रामर है कि ग्रामर समझ कर ही हम लिख सकते हैं कि जैसे 6 में है तो उसको खाना नंबर 9 में लिखेंगे। अगर किसी का सूरज 6 में है जन्म कुंडली में, इसमें जन्म कुंडली ही देखेंगे, वर्षफल नहीं देखेंगे। जन्म कुंडली में अगर 6 में है, सपोज कर लो, उसका यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो कहते हैं 9 में लिखें। दूसरा क्या है, अगर उसका 7 में है किसी का सूरज, कुंडली में 7 नंबर खाना में सूरज है, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे मगर लिखेंगे 5 में। मगर इसमें एक शर्त भी है, अगर उस व्यक्ति का पहला नंबर खाना लगन जिसे बोलते हैं वो खाली हो, तब हम उसको वहाँ पर लिख देंगे। उदाहरण, किसी का सूर्य जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में है तो 12 खानों में टेबल में 3 में लिखना है, और उसके बाद सूरज के बाद चंद्रमा यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, चंद्रमा के बाद हम केतु, फिर मंगल, जैसे जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे ही दोबारा चलेंगे। सपोज कर लीजिए किसी का सूरज नंबर जो है वो 11 में लिखा है हमने यहाँ पर, तो इस व्यक्ति को क्या है, 29वें साल में राहु, 41वें साल में राहु से इसको धोखे का ग्रह होगा, राहु को बचाना पड़ेगा। 10वां घर और राहु को देखकर हम इसको बचा सकते हैं। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नुक्ता है जो कि अगर आजमाया जाए तो उसमें इंसान को काफ़ी लाभ हो जाता है और वो अपने धोखे से बच सकता है। धोखा आजकल सब लोग एक दूसरे को देने की कोशिश भी करते हैं, मगर इससे बचाव भी किया जा सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप जनरल सवाल पूछ सकते हैं। सत श्री अकाल।